देव रहा बाबा एक ऐसा शक्ति का स्रोत, एक ऐसा शक्तिपुंज जो किसी भी रूप में मानवीय नहीं था। अर्थात ये कि ये तो एक दैविक शक्ति थे, ये तो अवतार थे जो धरती पर आए थे किसी एक विशेष प्रयोजन के लिए। हाँ, इनका देहांत अवश्य हुआ था, परंतु उसके पीछे भी एक रहस्य है। रहस्य ये है कि अपने शरीर को त्यागने से पहले ही इन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि अब मेरा शरीर त्यागने का समय आ गया है, परंतु अब मैं किसी अन्य लोक से वही सारे कार्य करूंगा जो मैं धरती पर रह करके करता हूं। इनके बारे में कई सारे प्रसंग, कई सारे चमत्कार प्रचलित हैं। उनमें से एक है इनकी आयु से जुड़ा हुआ। इसी बारे में एक आख्यान आता है जो लिखा था, जिसे बताया था भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तब ये स्वयं थे 73 ईयर्स के। अपने उस आख्यान में इन्होंने बताया था कि जब ये छोटे थे तब ये एक बार गए थे अपने पिताजी के साथ में देवराहा बाबा से मिलने। तब भी उनकी आयु, उनकी जो अवस्था थी वो वही थी जैसे आज है, यानी इस आख्यान को लिखते समय। और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी ने उन्हें बताया था कि जब वो स्वयं छोटे थे तो वो भी गए थे एक बार अपने पिताजी के साथ देवराहा बाबा से मिलने, और तब भी देवराहा बाबा की अवस्था वैसी ही थी। अर्थात ये कि कम से कम इनकी आयु 150 वर्षों के ऊपर ही रही थी। कई व्यक्तियों का मानना है कि इनकी आयु 250 वर्ष की रही थी, और कईयों का मानना है कि ये कम से कम 500 वर्षों से अधिक समय तक धरती पर रहे थे। इन्हीं के साथ में जुड़ा हुआ एक और रहस्य ये है कि एक संत थे, भारत में वह हुए थे करीब आज से 600 वर्षों पहले, अर्थात करीब 14वीं शताब्दी में। इनका नाम था रामानंदाचार्य जी। ये बहुत ही पहुँचे हुए तेजस्वी संत थे, तपस्वी थे, और इन्हीं के शिष्य थे स्वयं कबीरदास जी, और दूसरे थे रैदास जी। ये दोनों ही अपने समय के, जो आज भी जिनका हम गुणगान करते हैं, ये स्वयं तपस्वी संत रहे थे। और ऐसा भी माना जाता है, ऐसे भी मान्यता है कि स्वयं रामानंदाचार्य जी भी जुड़े रहे थे नाथ संप्रदाय के साथ। और आज हिंदू धर्म में, सनातन में जो सबसे बड़ा संप्रदाय है वो है रामानंदी, जो इन्हीं की उस लीनिएज के साथ में जुड़ा हुआ है। और उसी लीनिएज, उसी परंपरा से जुड़े थे हमारे देवराहा बाबा। तो हम समझ सकते हैं कि इनका जो संस्कार रहा है वो कितना बृहद रहा है। अब ये जो आज की हमारी कथा है देवराहा बाबा से जुड़ी हुई, ये मैंने पढ़ी, एक व्यक्ति ने अपना एक स्वयं का प्रसंग बताया था जो इनके पिताजी के साथ हुआ था। कथा कुछ इस प्रकार है कि इनके पिताजी सरकारी नौकरी में थे। झाबुआ करके एक जगह है मध्य प्रदेश में। एक रात इनकी पत्नी अचानक से उठी और देखा कि ये अपने ही बिस्तर पर पद्मासन में बैठे हुए हैं, आंख बंद करके, और एक भजन गुनगुना रहे हैं। मन महु विधि लीन हो देवराहा बाबा, मन महु विधि लीन हो देवराहा बाबा, इस प्रकार से ये एक भजन है बहुत प्रचलित। ये गुनगुना रहे थे, आंखें बंद थी, पद्मासन में बैठे थे। इनकी पत्नी ने इन्हें हिलाया, इन्हें उस अवस्था से बाहर निकाला। तब इन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि इन्होंने अभी अभी एक सपना देखा था। और सपने में क्या देखा? एक बहुत बड़ा सा मैदान है, वहाँ पर एक मचान पर एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य पुरुष विराजमान है। मैदान में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हैं, सभी गुनगुना रहे हैं यही भजन, मन महु विधि लीन हो देवराहा बाबा। और तब ये जो दिव्य पुरुष हैं, ये हाथ के इशारे से इन्हें बुलाते हैं। ये आगे आते हैं और इन्हें ये
इनके साथ कुछ वार्तालाप करते हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं। जो बातें होती हैं उनमें देवराह बाबा इनसे कई सारे प्रश्न पूछ रहे होते हैं। स्वप्न में पूछे गए प्रश्न ये अपनी पत्नी को बताते हैं और इनके जो पुत्र थे वे भी उठ जाते हैं और वे भी सुनते हैं। तो ये सपने में जो देवराह बाबा ने, उस समय तक ये नहीं जानते थे कि कौन है देवराह बाबा, तो वो जो दिव्य पुरुष थे वे इनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे होते थे और इन्होंने वो सारे प्रश्न अपनी पत्नी को भी बताए अपनी जागृत अवस्था में। और फिर इन्होंने ये बताया कि सपने में ही इन दिव्य पुरुष ने पूछा इनसे कि अब तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं तुमसे मिल करके बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं कहूँ कि तुम जाओ, अब यहाँ से समय हो गया है, तो तुम जाने से पहले मुझसे कुछ वरदान मांगो। इन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन दिव्य पुरुष ने पुनः कहा कि नहीं, कुछ तो मांगो। इन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब इन दिव्य पुरुष ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूँ। और फिर उन्हें एक गुरु मंत्र दिया गया, एक दिव्य मंत्र दिया गया। इस प्रकार से इनका ये सपना यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। अब अगले दिन ये उसी सोच में थे कि ये कौन थे दिव्य पुरुष। अब ये बात बहुत विचित्र सी लगती है क्योंकि ये समय था 1983 का। तब भारत के जो मेट्रो टाउन्स थे उनमें भी टेलीविज़न हर घर में नहीं आया था। तो ये तो एक छोटा सा प्रांत था, छोटी सी एक जगह थी मध्य प्रदेश में। तब ये किस प्रकार से पता करते कि कौन थे वो दिव्य पुरुष। टीवी नहीं था, रेडियो पर जो बातें आती थी वो केवल गाने आते थे, न्यूज़ वगैरह आती थी। कुछ समय बाद इन्होंने एक मैगज़ीन आती थी धर्मयुग के नाम से, वहाँ पर एक लेख में देवराह बाबा के बारे में पढ़ा। तब इन्हें समझ में आया कि वो जो दिव्य पुरुष थे वो और कोई नहीं, देवराह बाबा ही थे। अर्थात नाम तो पता ही था, परंतु साथ में जो फोटोग्राफ छपी थी इत्यादि के नाम से ये समझ पाए कि अच्छा यही दिखने, ऐसे ही दिखने वाले ये दिव्य पुरुष थे और इन्हीं का नाम है देवराह। बहुत जगह से पता करा परंतु कुछ और अधिक जानकारी नहीं मिल पाई। अब समय बीत गया। अब कहानी बढ़ती है 1987 पर, अर्थात अभी तक 4 वर्ष बीत चुके हैं और जो इनके ये पुत्र थे, यानी वही जिन्होंने ये लेख लिखा था, अब इनके जो पुत्र थे ये भी बड़े हो गए थे। और एक बार ऐसे ही परिवार के साथ में बातें होते हुए ये बात उठी कि चलिए गर्मियों की छुट्टियों में इस बार ही चलते हम अयोध्या घूमने के लिए। जैसे ही बात उठी अयोध्या की, तब इन व्यक्ति के मन में आया कि मैंने पढ़ा था कि देवराह बाबा जो हैं वो तो वहीं पर ही अयोध्या के ही पास में एक जगह है, वहाँ पर तो उनका आश्रम है, तो वहीं पर ही जाकर के क्यों ना इनसे मिला जाए। ये जगह थी देवरिया। अब यहाँ से जो उनका प्लान बना वो ये बना कि हम अयोध्या जाएंगे, वहाँ से हम देवरिया जाएंगे, बाबा से मिलेंगे, फिर हम गोरखपुर से होते हुए और भी अधिक अधिक जगहों पर जाएंगे। अपनी गाड़ी में बैठे, उस समय इनके पास पद्मिनी हुआ करती थी, बैठे परिवार पूरा, करीब 7 व्यक्ति, साथ में इनके चाचा इत्यादि भी थे। ये सभी चले, अयोध्या गए, मिले, दर्शन करे। और इस प्रकार से लेख बहुत सुंदर प्रकार से लिखा गया है जिसमें पूरे यात्रा का वर्णन है। पर हम बात करें देवराह बाबा की। तब अयोध्या के बाद में ये गए देवरिया। वहाँ पर जाकर के इन्हें मालूम चला कि बाबा तो है ही नहीं अभी आश्रम में, क्योंकि गर्मियों में देवराह बाबा चले जाते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। थोड़े से उदास हुए, पर जैसा प्लान था ये आगे गोरखपुर से होते हुए और भी जगह गए। फिर इन्होंने ये मन बनाया कि हम काशी भी जाएंगे, जब ऐसा प्लान बना ही है तो हम छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे। तब पूरा परिवार गया काशी में। पूछते पाछते ये पहुँचे उस स्थान पर। गंगा नदी में एक जगह पर पानी के ही ऊपर एक मचान है, वहाँ पर देवराह बाबा रहा करते थे उस समय गर्मियों में। तो इन्होंने नाव करी, नाव करके नदी पार करके ये दूसरी ओर पहुँचे।
परंतु जब ये पहुंच ही रहे थे तब इन्होंने देखा कि एक और नाव नदी के उस पार लगी हुई है और एक व्यक्ति नीचे खड़े हैं जो ब्रह्मचारी हैं, अर्थात वो एक सेवक होंगे देवराह बाबा के। उन्होंने इन्हें दूर से इशारा किया, रुक जाने का इशारा किया। फिर भी जब नाव आ ही रही थी तब ये पहुंचे किनारे पर और इन्होंने बताया कि हमारी इच्छा है हम देवराह बाबा से मिलें। तब ये जो उनके सेवक थे देवराह बाबा के, इन्होंने कहा कि बाबा तो इस समय किसी से नहीं मिलते हैं, ये यहाँ पर इस स्थान पर नदी के तट पर आते ही इसलिए हैं ताकि ये साधना कर सकें और ये साधना के समय में किसी से भी नहीं मिलते हैं। तब इन्होंने बोला, इन व्यक्ति ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि देखिए हम बहुत दूर से आए हैं, घूमते घामते आए हैं, सपरिवार आए हैं, तो कृपया करके हमें मिलने दीजिए। तब जो ही व्यक्ति थे ब्रह्मचारी, इन्होंने कहा कि आप वो देख रहे हैं दूसरी नाव, अभी अभी बस 5 मिनट पहले ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़े व्यक्ति आए थे मिलने इनसे। वो कोई और नहीं, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री के जफार शरीफ थे। ये के जफार शरीफ जो है इनका 2018 में ही देहांत हुआ था। तो केंद्रीय रेल मंत्री बाबा से मिलने आए थे, परंतु उनकी भी भेंट नहीं हो पाई बाबा से, तो मैं आपको भी नहीं मिलने दे सकता हूँ। अब इनका तो मन था बाबा से मिलने का। तभी इन्हें अपने उस सपने का ध्यान आया। इन्होंने उन ब्रह्मचारी को बताया कि बाबा ने ही मुझे बुलाया है यहाँ। सपने में इस प्रकार से मुझे बाबा ने दर्शन दिए थे और बुलाया था। अब ये सुनकर के वो जो ब्रह्मचारी थे वो थोड़ा सा असमंजस में फंस गए कि क्या किया जाए। इतने ही देर में मचान से बाहर प्रकट हुए स्वयं देवराह बाबा और इस प्रकार से मिले इन व्यक्ति से जैसे बहुत पहले से जानते हो। करीब 20 मिनट तक वार्तालाप किया और फिर स्वयं ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि तुम अब शाम को 5 बजे के करीब आना। सभी बड़े प्रसन्न हुए, नाव में बैठ करके फिर से उस ओर चले गए। वहाँ से अपने धर्मशाला इत्यादि में जाकर के चेंज वगैरह किया, खाना वाना खाया। परंतु तब देवराह बाबा ने ये भी कहा था कि तुम अकेले ही आना और प्रसाद ज़रूर लेकर के आना। तो अब प्लान यही था कि ये व्यक्ति जो है ये अकेले ही जाएंगे, परंतु जो उनके पुत्र थे, यानी वही जिन्होंने ये लिखा था, उन्होंने थोड़ी ज़िद करी कि नहीं मुझे भी आना है आपके साथ। इनके पिताजी मान गए। अब ये वापस उस स्थान पर आए तो देखा कि वो जो नाविक था वो भी इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। अब उसके भी मन में उत्सुकता होगी बाबा से मिलने की, बाबा को देखने की। तो अब ये तीनों नाव में बैठ करके नदी के उस ओर आए और फिर बाबा से मिले। ये जो इनकी भेंट थी ये बहुत देर तक चली। अब यहाँ पर आश्चर्यजनक जो बात थी वो ये कि देवराह बाबा ने इन व्यक्ति से वही सारे प्रश्न पूछे जो 4 वर्ष पहले इनके सपने में इन्होंने पूछे थे, वही सारे प्रश्न। ये सुनकर ये जो इनके पुत्र थे ये तो अवाक रह गए कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये तो चमत्कार से कम नहीं है। उसके बाद में जब सारी वार्ता हुई तब देवराह बाबा ने वही बात कही जो सपने में कही थी कि तुमसे मिल करके मन बहुत प्रसन्न हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कहूँ कि अब समय हो गया है, तुम्हें यहाँ से जाने का मन नहीं कह रहा है कहने का ऐसा, तो तुम मुझसे जाने से पहले कुछ मांगो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब ये जो बालक थे इन्होंने देवराह बाबा को देखा, अपने पिताजी को देखा। इनके पिताजी ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने फिर से देवराह बाबा को देखा, देवराह बाबा ने कहा नहीं तुम मुझसे कुछ तो मांगो। फिर इन्होंने फिर से पिताजी को देखा, पिताजी ने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। फिर से देवराह बाबा को देखा, बाबा ने कहा नहीं कुछ तो तुम मांगो। पिताजी को देखा तो उन्होंने कहा नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब देवराह बाबा ने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ। वो मंत्र था ओम राम रामाय नमः, और फिर उसके कुछ विधि भी बताई। और जब ये पूरा प्रसंग हुआ तब तक तो जो ये बालक थे ये तो कुछ और ही अलग ही अवस्था में पहुंच गए थे कि ये सारी बातें जो पिताजी ने मुझे बताई थी तो अभी ही हो रही हैं,
सामने सामने प्रत्यक्ष रूप से हो रही है। परंतु अभी एक और चमत्कार आना बाकी था। जब ये सारी वार्तालाप हो गई, भेंट हो गई, मंत्र भी दे दिया गया, जब ये जा रहे थे, अच्छा इन्होंने कहा था कि कुछ प्रसाद लाना, परंतु उस समय प्रसाद मिल नहीं पाया था तो ये नहीं लेकर आए थे। तब इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, यानी देवरा बाबा ने कहा जाते जाते जो लोग नाव में चढ़ चुके थे कि अच्छा ठीक है, रुको मैं तुम्हें प्रसाद देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा अब क्या होता है। बाबा ने अपना हाथ ऊपर किया और देखते ही देखते कहीं से एक आम उनके हाथ में आ गया। इन्होंने वो आम लिया और फेंका नाव की ओर। इन्होंने वो कैच कर लिया। बाबा ने फिर से ऐसा किया। अब इनके हाथ में अनार आ गया, अनार फेंका। केले आ गए, केले का गुच्छा आ गया, वो फेंका। संतरा आ गया, वो फेंका। ये पूरा प्रसंग करीब करीब 10 मिनट तक चलता रहा। वो पूरी नाव जो है उसमें एक टीला सा बन गया फलों का। देवरा बाबा ने अपने उन सेवक से कहा कि तुम अपना एक गमछा इन्हें दे दो जिसमें ये बांध सके। इतने सारे फल हो गए थे। इतने सारे फल बाबा ने यूं ही हवा से हाथ बढ़ा करके प्रकट कर दिए। अब भले ही ये साधकों के लिए जो साधना में रत रहते हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, परंतु एक बालक के लिए ये सभी कुछ देखना बहुत ही विचित्र सी बात थी। अच्छा, एक और बात जो हुई थी वो ये कि इन्होंने मंत्र जो है, बाबा ने ये मंत्र इन बालक को भी दिया था और उस नाविक को भी दिया था। अब जब ये सब कुछ हो गया तब नाव उस ओर आ गई। जब इन्होंने नाविक को रुपए देना चाहा, उसका जो भी मेहनताना था, तब नाविक ने रुपए लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके कारण तो मुझे बाबा के दर्शन हुए हैं, वो मंत्र मिला है जिससे मेरा पूरा जीवन ही तर जाएगा, मैं आपसे रुपए कैसे ले सकता हूँ। फिर जब ये अपने उस धर्मशाला में पहुँचे, सब लोगों को बताया तो सभी जो थे वे इसी अवस्था में थे कि हमने मिस कर दिया, हम भी अगर जाते तो हमें भी कुछ मंत्र मिलता। अब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी बात ये आती है कि उस समय उस बालक के मन में यही बात चल रही थी कि जब ऐसे चमत्कारी पुरुष ने पिताजी से कुछ भी मांगने के लिए कहा था तब पिताजी कितना कुछ मांग सकते थे। गाड़ी मांग सकते थे, बंगला मांग सकते थे, धन मांग सकते थे, ऐश्वर्य मांग सकते थे, यश मांग सकते थे। बाबा ने कुछ भी नहीं मांगा। परंतु अब जब वो बालक बड़ा हो गया, ये लेख लिखा था, तब उसमें इन्होंने ये कहा कि जब ये बड़े हुए तब इन्हें उस क्षण का जो मर्म था, उसकी जो वैल्यू थी, वो समझ में आई। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो गुरु रूप में आपके सामने प्रकट होता है, जो इतना पहुंचा हुआ संत होता है, महान आत्मा होती है, तब अनायास ही आपके मन से कुछ भी ऐसा मटीरियलिस्टिक नहीं निकलता है। तब आप एक अलग दशा में होते, एक अलग अवस्था में होते हैं। तब जो बात हो रही होती है वो पारलौकिक बात हो रही होती है, जन जन्मांतर की बातें हो रही होती है। तो ऐसे में ये सब बातें मन से आती ही नहीं है। तो ये पूरा जो प्रसंग है ये अपने आप के अंदर बहुत ही सुंदर है। यह हमें ये भी बताता है कि भारत में अभी कुछ समय पहले तक भी कितने अद्भुत जीवात्माएं रही हैं, ऐसे दिव्य आत्माएं रही हैं जिन्होंने शरीर धारण किया है, उनकी शक्ति हमारे आसपास आज भी है। तो भारत की अवस्था, भारत की दशा हमें न्यूज़ के माध्यम से हम स्वयं भी देख सकते हैं, जिस भी रूप में अभी प्रतीत होती है। सत्य माने भारत अब भी बहुत सुंदर राष्ट्र है, बहुत ही सुदृढ़ सा राष्ट्र है, क्योंकि भारत में आज भी वो आध्यात्मिक शक्तियाँ जो हैं वो विराजमान है। और आप इस बात को मान करके चलिए, इस पर विश्वास रखिए कि भारत सदैव रहेगा ही रहेगा और आगे की ओर ही अग्रसर होगा। तो अब जाने से पहले मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये प्रसंग जो है, ये सारी बातें जो हैं ये सुंदर लगी होंगी। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें
और यदि हो सके तो कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे आदि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। ये आपकी ओर से हमें छोटा सा एक सहयोग होता है। ये कहीं से भी दक्षिणा नहीं है, दान नहीं है, केवल एक सहयोग है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।